नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। आखिरकार अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, उसके बारे में आज पूरा हम जानेंगे। इनके अलावा हम जानेंगे कि अम्ल की पहचान क्या होता है, क्षार की पहचान क्या होता है और लवण की पहचान आखिरकार क्या होता है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हमको अम्ल समझ में नहीं आता है, क्षार हमको समझ में नहीं आता है, और उसके बाद अम्ल का क्या क्या उपयोग है, क्षार का क्या क्या उपयोग है, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अम्ल और क्षार में। देखिए भाई, अम्ल जो होता है वो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और वही अगर हम क्षार की अगर हम बात करें तो क्षार जो होता है वो आपका होता है कड़वा। वो आपका होता है कड़वा होता है। अगर लवण की अगर हम बात करें तो लवण का स्वाद जो है अलग अलग होता है। चूंकि इसमें सोडियम होता है तो सोडियम होने की वजह से थोड़ा सा नमकीन इसमें होता है। खैर, अब बात करते हैं। देखिए, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जो अम्ल जो है, अगर उस अम्ल को जल में, यदि किसी अम्ल को अगर हम क्या करेंगे, जल में अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये क्या करता है, H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है यानी कि H प्लस आयन मुक्त करता है। अब जहां आयन अगर मुक्त हो रहा है उसका मतलब ये है कि वे माइनस के साथ, वो माइनस के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब जहां प्लस माइनस बनेगा वहां पर क्या होता है, बिजली जनरेट होता है। वहां पर क्या होता है, बिजली का एक माध्यम बन जाता है। यानी कि अम्ल जो होता है बिजली का एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक करंट सप्लाई और दूसरा करंट सप्लाई अगर हम दे अम्ल से तो वहां पर बिजली सप्लाई प्रवाहित होगा, क्योंकि ये H प्लस आयन मुक्त आपका ये दे रहा है। अब वही अगर हम बात करते हैं क्षार का, तो क्षार जो है OH हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी प्रकार का H प्लस आयन मुक्त नहीं करता है। इसी वजह से ये क्या होता है, कुचालक होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सुचालक है और कौन कुचालक है। और यही आपका पहचान भी आपका बनता है, H प्लस और OH। आगे देखेंगे। अब आते हैं इसका पीएच मान। जिसका पीएच मान 7 से कम हो, जिसका पीएच मान कितना, 7 से कम हो, वो आपका क्या है, अम्ल है। 1 2 3 4 5 6 तक जो भी आपका वैल्यू आता है उसका मान जो है वो अम्ल है। अब पीएच का, पहले तो पीएच का मतलब ही समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं। देखो, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आखिरकार कितना प्रतिशत है कोई भी अम्ल में या कोई भी क्षार में, कोई भी अम्ल में, कोई क्षार में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, पहले उसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। फिर उसके आधार पर ही क्या किया जाता है कि डिसाइड किया जाता है कि उसमें कितना पीएच वैल्यू है, यानी उस अम्ल में, उस क्षार में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के हिसाब पर डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। अब बात करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, आप नीले लिटमस पेपर लेना और नीले लिटमस पेपर में वो क्या हो जाता है, आपको उसको डालोगे सॉल्यूशन में तो वो आपको क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कैसे याद करोगे, लाल हो रहा है अम्ल, लास्ट का ला और लास्ट का आपका लाल, ऐसा करके आप याद कर सकते हो, अच्छा तरीका है। वही क्षार के लिए लाल लिटमस का प्रयोग किया जाता है। क्षार के लिए लाल लिटमस का पेपर क्यों किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो, जिसका पीएच मान अगर ज्यादा हो, 7 से अधिक हो, वो आपका, आपके लिए लाल लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाएगा। अब लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, वो नीला हो जाता है। तो जो नीला होगा वो क्षार है, जो नीला होगा वो क्षार है, और जो लाल होगा वो आपका क्या है, अम्ल है। इस प्रकार से आपको अम्ल और क्षार की पहचान आपको हो गया होगा, आखिरकार अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं लवण का। आखिरकार लवण है क्या, देखिए, अम्ल और क्षार दोनों को जब मिक्स किया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है, तब आपका क्या बनता है, लवण, यानी कि सॉल्ट आपका बनता है, यानी कि Na आपका ये बनता है। तो ये बहुत सिंपल है आपका। अम्ल के बारे में क्या बोलेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H प्लस आयन मुक्त करते हैं, सुचालक होते हैं, पीएच का मान 7 से कम होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उसी प्रकार से आपका क्षार होता है। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर
अम्ल कौन है, क्षार कौन है, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए भाई, जैसे कि अम्ल जो है H प्लस आयन मुक्त करता है, H प्लस आयन मुक्त करता है, यानी कि जो शुरुआती जितने भी कोई भी अगर फार्मूला बेस आपको दिया रहेगा, जैसे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक HCl, एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल देखे हो। अगर जो सामने में H रहेगा, सामने में H रहेगा, वो आपका क्या है, पहचान है कि वे क्या है, वे है अम्ल है, वे आपका क्या है, अम्ल है। अब दूसरा पहचान करने का तरीका, दूसरा पहचान करने का तरीका ये है कि अगर उसके सामने में H नहीं है तब कैसे पहचानोगे, तो उसके सामने में पीछे में आपका डबल ओ एच आएगा। क्या आएगा आपका, डबल ओ एच आएगा। देखो डबल ओ एच आ रहा है, डबल ओ एच आ रहा है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो, सामने एच होना चाहिए और डबल ओ एच। अब हम बात करते हैं क्षार का। क्षार का पहचान कैसा होगा, तो क्षार में ओ एच मुक्त होता है, जलीय विलयन में डालने पर ओ एच मुक्त होता है, तो ये आपका ओ एच मिलेगा। ओ एच आपको दिखना चाहिए हर जगह, ओ एच ओ एच। और अगर ओ एच नहीं दिख रहा है तो कम से कम ओ तो होना चाहिए लास्ट में। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि कौन आपका ये क्षार है। अब बात करते हैं लवण का, सॉल्ट का। सॉल्ट जिसमें Na होना चाहिए, जिसमें शुरुआत में Na ठीक है होना चाहिए, वो आपका क्या है, सॉल्ट है। अब इनके अलावा KNO3 के मतलब आपका ये फिटकरी आपका हो गया, तो यहाँ पर भी ये भी आपका क्या है, ये लवण में ही आपका ये आ जाता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl है, NaCl है, और इसमें आपका NOH है, तो आप इसको और इसको एक दूसरे को एक जैसा मत समझ लेना, क्योंकि इसमें OH है मतलब क्षार है, इसमें N है मतलब कि आपका ये लवण है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। अब हम बात करते हैं यूजेस का, उपयोग का। इनके अलावा और भी नीचे आपका क्या है, आपका ये अम्ल है, जैसे कि साइट्रिक अम्ल, जैसे कि साइट्रिक अम्ल, जैसे कि आपका नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और आपका हो गया अंगूर हो गया। नींबू, संतरा, अंगूर जो है वो साइट्रिक अम्ल है। हम बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल का, प्राकृतिक अम्ल की हम बात करें, नींबू, संतरा और अंगूर जो जैसे जो फल है वो आपका क्या है, साइट्रिक अम्ल है। जो ताजे रहेंगे, जो फल की बात की जा रही है, केवल उसके फल का साइट्रिक अम्ल। वही अगर हम टॉट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, तो कच्चा इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, वो आपका क्या होता है, टॉट्रिक अम्ल हो गया। क्या आपका मैंने बोला, कच्चा इमली हो गया, या फिर आपका कच्चा जो आम हो गया वो आएगा, जो अभी पका नहीं है, आधा अधूरा है, जो पका नहीं आधा अधूरा, वो आपका क्या हो जाता है, टॉट्रिक अम्ल। तो आप पहचान लोगे, हाँ ये कच्चा आम है, हाँ, ये तो टॉट्रिक अम्ल है, अरे इमली है, पहचान लोगे टॉट्रिक अम्ल आपका है। साइट्रिक अम्ल कैसे पहचानोगे, समझ में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल का, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्बनिक अम्ल का। तो देखो भाई, कार्बनिक मतलब कि हम CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 जिसमें CO2 उपस्थित होता है। तो जितना भी आप सोडा वाटर जो आप पीते हो, जैसे कि आपका पेप्सी, आपका कोका कोला, ये सब चीजें आप जो देखते हो पीते हो, वो भी एक प्रकार का अम्ल ही है। उसमें आपका ज्यादातर मात्रा क्या रहता है, कार्बन की मात्रा रहता है, तो वो उस प्रकार का अम्ल को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि जो दही और दूध में, देखो दही और दूध में लैक्टिक बेसिल जो नामक एक जीवाणु पाया जाता है, उसी के नाम से हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखना, जो दूध और जो दही जो है वो आपका क्या है, लैक्टिक अम्ल है। क्या अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। वही अगर हम फॉर्मिक अम्ल की हम बात करें, तो फॉर्मिक अम्ल का बहुत सारे उपयोग है इंडस्ट्री में, लेकिन अगर आपको चींटी काटता है और चींटी काटने के बाद जो आपका जो लार निकलता है, वो आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। क्या अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, चींटी काटने से फॉर्मिक अम्ल है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लूटेमिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। तो जो गेहूं को जो रहता है वो भी आपका क्या है, ग्लूटेमिक अम्ल है। लास्ट हम बढ़ते हैं मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसको बोलते हैं, सेब, जो आपका जो सेब है वो आपका क्या है, वो मैलिक अम्ल है। और उनके अलावा जो अगर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है, तो देखिए भाई,
सिरका, सिरका एक क्या है, एसिटिक अम्ल है। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है कि आखिरकार सर ये सिरका होता क्या है। जैसे कि सेब का रस हो गया, आपका ऑरेंज का रस हो गया, जो भी रस हो गया, खास करके सेब का रस से ज्यादा सिरका बनाया जाता है। जिस फल का जिस फल का रस को हम हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको हम क्या करेंगे, रखेंगे, या तो धूप पे रखेंगे या तो अंधेरे कमरे में रखेंगे, उसको सड़ाएंगे, वही आपका क्या है, सिरका है। जैसे कि अचार, घरों में अचार इस्तेमाल करते हैं, अचार भी एक प्रकार से क्या है, सिरका है। उसी प्रकार से आपका जो सेब का रस जो बनता है वो भी सिरका है। मतलब सिंपल सी बात में बोला जाए कि जो आपका फलों का रस को अगर 3 दिन 4 दिन अगर हम पानी में रखते हैं तो वो सिरका है। सीधी सी बात है, सिरका है। तो यहाँ पर इस जितने भी सिरका आएंगे, जितने भी रस आएंगे, वो आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है। वही बेंजोइक अम्ल की अगर हम बात करें तो बेंजोइक अम्ल जैसे कि गाय का मूत्र हो गया, वो आपका क्या है, बेंजोइक अम्ल है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पत्ते हो गया, घास हो गया, वो भी आपका क्या है, बेंजोइक अम्ल है। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, टमाटर, टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। अगर आपके कपड़ों में अगर दाग धब्बे लग जाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है उस पूरे दाग धब्बे को। ठीक है। अब हम बात करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। अगर हम बात करें इसका यूज क्या है, देखो भाई H2SO4, आपने 9वीं 10वीं 8वीं में बहुत पढ़ा होगा H2SO4 के बारे में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सबसे पहला तो काम वो करता है, उत्प्रेरण का काम करता है। क्या करता है, किसी भी केमिकल में पाउंड में ये उत्प्रेरण का कार्य करता है। इनके अलावा इस अम्ल को गंधक अम्ल कहते हैं। याद रखिए, गंधक का अम्ल किसको कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं गंधक अम्ल। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या क्या उपयोग है उसको समझिए। जैसे कि जो आपके गाड़ियों में जो बैटरी में होता है, जो गाड़ियों के बैटरी में जो होता है वो भी आपका क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। उनके अलावा किसी रंग को निकालना है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है। मतलब कि बैटरी में क्या होता है, तेजाब होता है, तो वो तेजाब जो है वही आपका क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो तेजाब इस्तेमाल होता है वही आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनके अलावा अमोनियम सल्फेट यानी कि उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। पेट्रोलियम के शोधन में प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। किसका, आपका H2SO4 का। अब अगर हम बात करते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। देखो भाई, नाइट्रिक अम्ल जो है इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले डायनामाइट बनाने वाले आविष्कारक अल्फ्रेड बी नोबेल, जिसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को भी क्या है, आपका डायनामाइट बनाने में किया जाता है। जैसे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आपका पेट्रोलियम के शोधन में आता है। तो उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका सोना और चांदी के शुद्धिकरण में आता है। जिस प्रकार से H2SO4 को उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आप H2SO4 को जो याद करोगे उसी प्रकार से आप नाइट्रिक अम्ल को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इनके अलावा इनके और भी उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक का। ये अभिकर्मक का काम बहुत अच्छा करता है, मतलब किसी भी चीज को गलाने में पिघलाने में बहुत अच्छा काम करता है। गैल्वेनाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है गैल्वेनाइजेशन में बहुत काम आता है। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है सर, ये बता दीजिए। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका आयरन और जिंक का जो परत जब लोहे में चढ़ाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो लोहे के परत में क्या चढ़ जाता है, आयरन और जिंक का। और इनके अलावा जो टीनिंग में प्रयोग किया जाता है HCl का। अगर किसी का हाथ पैर कट गया है, अब उसमें क्या करना है, टीनिंग करना है, मतलब कि टाका लगाना है, उसी को टीनिंग बोलते हैं। तो टाका लगाने पर HCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब हम आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है अगर हम बात करें तो ये किसी भी प्रकार के विलायक के रूप में किया जाता है एसिटिक अम्ल का।
याद रखिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है, विलायक के तौर पर किया जाता है। बाकी जितने भी खट्टे पदार्थ, अचार वचार, सिरका, वो तो सब एसिटिक अम्ल हो गया। बेंजोइक अम्ल भी जान गए, ऑक्जेलिक अम्ल भी जान गए। फॉर्मिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये आपका जितने भी छपाई से संबंधित, रंगाई छपाई से संबंधित काम होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। आपका पेन, आपके पेन में जो स्याही होता है ना, वो भी आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। आपके पेन का स्याही फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, तो ये आपने समझ गया अम्ल के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्षार के बारे में। अब क्षार यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा हुआ चूना, CaOH2 की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना। तो चूना का प्रयोग तो कहाँ कहाँ होता है, सब जानते हो। गारा बनाने में किया जाता है, प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाने में किया जाता है। इनके अलावा घरों में दीवारों को चूना जो पोतते हैं वो तो सब जानते हो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना क्यों बोलते हैं, जब इस चूने को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, बूझा हुआ चूना आपका वो हो जाता है। इनके अलावा बहुत सारे काम हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और प्रयोग है, अगर जल को मृदा को मृदु करने में यानी कि कोमल करने में, सॉफ्ट करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत बड़ा हाथ आपका ये होता है। इनके अलावा मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है चूना का प्रयोग। तो चूना का प्रयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, और कपड़ा कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो देखिए भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है कि जैसे कि हमारे पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर मात्रा जो है बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करता है। तो याद रखिए, पेट की अम्लता को दूर करता है, मतलब एसिडिटी जो बनता है आपके पेट में उसको ठीक करता है कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, इसको हमने पानी में मिलाया, वाटर में, तो बुझा हुआ चूना हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं प्योर चूना, जो कठोर जो ठोस चूना होता है वो आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब चूना का प्रयोग क्या है, चूना का प्रयोग तो बहुत जगह है। जैसे कि चूना को मिलाया जाता है सीमेंट में। अब सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सीमेंट में मिलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, सीमेंट को जब शुरुआती दौर पर जब बनाया गया था तो उस समय में दिक्कत होता था कि चूना जो सीमेंट जो है तुरंत क्या हो जाता था, जम जाता था। तब एक उपाय निकाला गया कि अगर सीमेंट को धीमी गति से जमने की प्रक्रिया को अगर कम करना है तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आज समझ में आ गया होगा कि क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में चूना, तो यही कारण है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में जहां जहां पर चूना प्राप्त होता है वहीं पर ही सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। जैसे कि बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार जिला में बहुत सारे चूने मिलते हैं, दुर्ग में चूना मिलता है, रायपुर में चूना मिलता है, इसी वजह से चूना पत्थर मिलता है, इसी वजह से वहां पर क्या है, इंडस्ट्री लगाया गया है, किसका, आपका आपका ये सीमेंट का। अब आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी बहुत सारे प्रयोग है, जैसे कि औषधि बनाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बहुत सारा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब हम करते हैं लवण, सोडियम क्लोराइड, नमक, वो तो जानते हो खाने का, सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पर H है यानी कि बाई है, और यहाँ पर H नहीं है यानी कि आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अगर सोडियम बाई कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। तो जो आपके घर में दुनिया भर का व्यंजन पकवान बनाया जाता है, या बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, या फिर पेय पदार्थ का जो भी निर्माण किया जाता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। किसी भी प्रकार के चीजों को क्या करना है, फुलौना है, जैसे कि आपका डबल रोटी हो गया, आपका केक हो गया, आपका डबल रोटी हो गया, केक हो गया, तो ये सब चीजों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। ठीक है,
इनो, इनो भी एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार से। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट तो समझ में आ गया होगा। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? धोवन सोडा। धोवन सोडा समझ में आ गया। निरमा, आपके घरों में जो प्रयोग किया जाने वाला जो निरमा जो धोवन सोडा है वो आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो कपड़ों की धुलाई करने में निरमा का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा निरमा जो है क्या करता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जो जल है, अब इस जल में हमने क्या किया? गंदे कपड़े को हमने डाल दिया। अब गंदा कपड़ा तभी साफ होगा जब तक कि जल की कठोरता को दूर नहीं किया जाएगा। जब जल की कठोरता को जब दूर कर दिया जाता है, यानी कि जल को मृदु नरम कर दिया जाता है, तब ये क्या होता है? तब आपका कपड़ा क्या है? वो धुलता है। उसका धुलने का कारण ये रहता है कि आपका कपड़े में आपका इलेक्ट्रॉन आपका जम जाता है, यानी कि जो जो आपका गंदगी जो है बैठ जाता है। अब निरमा आपका जो यानी कि सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? उसको उस माइनस को ऐसे निकाल देता है आपका। अब वो किस में होगा? वो मृदु जल में ही होगा, कठोर जल में नहीं होता है। ठीक है। और लास्ट आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। देखो पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो ये गन पाउडर की हम बात कर रहे हैं। गन पाउडर हो गया, बारूद हो गया। बंदूकों में क्या होता है? जब हम बंदूक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? गन पाउडर छिटकता है, निकलता है आपका गन पाउडर। तो जैसे भी कोई क्रिमिनल रहता है, किसी को पकड़ना रहता है, तो उसको देखा जाता है कि वो उसके हाथों में गन पाउडर लगा है कि नहीं लगा है, या उसके जो है शर्ट में गन पाउडर लगा है कि नहीं लगा है। बहुत सारे आप मूवी में, पिक्चर में आपने, क्राइम थ्रिलर में आपने देखा होगा। तो गन पाउडर की बात किया जा रहा है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं। आपने बारूद हो गया, या जो आप फटाका फोड़ते हो, फटाका आपने दिवाली में फोड़ा होगा, उन सब में क्या रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका ये होता है। इनके अलावा उर्वरक में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो भी नाइट्रेट आएगा, याद रखना उर्वरक रासायनिक उर्वरक बनाने में, जैसे इसमें नाइट्रिक था और इसमें भी नाइट्रिक, तो उर्वरक। ठीक है, याद रखना। और लास्ट आपका है फिटकरी। लास्ट आपका क्या है? फिटकरी है। तो फिटकरी की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं। रासायनिक नाम है इसका पोटास एलम। अब पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है? KAlSO4 24H2O। तो याद करने का बहुत सिंपल है, कल सल्फ्यूरिक अम्ल 24 जल, ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हो। तो फिटकरी का बहुत सारा प्रयोग है, जैसे कि जल को शुद्ध करने में इसको प्रयोग किया जाता है। और इनके अलावा अगर आपको देखना, सैलून में अगर आप जाते हो, सैलून में जाते हो और कभी गलती से कट गया, तो जो सैलून वाला जो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? वहां पर फिटकरी लगाता है। मतलब ये खून को भी रोकता है। खून को रोकने का काम कौन करता है? फिटकरी जो है वो करता है। तो आज आपने जान लिया होगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, और इनके अलावा इनके उपयोग और कैसा पहचान सकते हो वो आपने जान लिया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।